दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए एज सक्सेस क्लासेस यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारे द्वारा अपलोड होने वाली सारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और आज हम बात करने वाले हैं MPTT में ज्वाइनिंग कब तक हो जाएगी और इसकी क्या प्रोसेस रहेगी। एक एक करके हम सारी चीज़ों को यहाँ पे समझने वाले हैं। MP में सरकार ने निकाली टीचर्स की 18,527 भर्तियां। ये आपको पता है दोनों विभाग की टोटल भर्तियां हैं। लगभग 18,500 पद आपके इस बार निकाले गए हैं। और हैं जो मैं आपसे ये इंफॉर्मेशन देने के बाद करूँगा। कुछ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में के बारे में बात करूँगा। तो आप इस जानकारी को लेने के बाद आप वीडियो को आगे भी देखें। अब हम बात कर लेते हैं कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जो कि आपको पता चल ही गई होंगी, फिर भी मैं इनको एक बार रिपीट कर देता हूं कि टोटल पद कितने हैं। 18,527 आपकी ये भर्तियां हैं वर्ग 3 की MPTT ग्रेड 3 की। इसमें आपका स्कूल शिक्षा विभाग और जनजातीय कार्य विभाग के शिक्षक शामिल हैं। स्कूल शिक्षा विभाग ने पासिंग मार्क्स 50% कर दिया, यानी जो खासकर EWS की हम बात करें तो उनका 50% नहीं था, अब उनका भी 50% में वो पास माने जाएंगे। और जनजाति कार्य विभाग में भी पासिंग मार्क्स आपका 50% होगा, यानी आपका जो रिजल्ट है वो फिर से अपडेट हो सकता है, खासकर EWS वालों के लिए, ताकि अभी आपका डिसक्वालीफाइड है वो आपका क्वालिफाइड में आप वहां पर आ जाओगे। इसके बाद में परीक्षा कितनों ने दी थी आपको पता है। 8 लाख के समथिंग लोगों ने फॉर्म भरे थे। लगभग 6 लाख के समथिंग ने, लगभग 6 लाख ने पेपर दिए थे। और रिजल्ट आपको पता है कि 8 को आ गया था और रैंक वगैरह भी आपको पता है। और आप अपने नंबर रैंक चाहे तो कमेंट कर सकते हैं, और कोई सा भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करें। और जिसको पता है, जरूरी नहीं कि मैं ही रिप्लाई करूं, यदि आपको पता है तो आप भी कमेंट में उस व्यक्ति को आंसर दे सकते हैं। ये एक अच्छी बात होती है। अब इसमें अभी बोला जा रहा है कि अक्टूबर के दूसरे सप्ताह तक, यानी सेकंड वीक अक्टूबर का, वहां पर आपका कैलेंडर जारी हो जाएगा, विज्ञप्ति जारी हो सकती है, ऐसा माना जा रहा है। और ये अक्टूबर में तो वैसे भी बोला गया था ऑफिशियली कि अक्टूबर के लास्ट वीक में ये आपका विज्ञप्ति जारी हो जाएगा। बस डॉक्यूमेंट्स की थोड़ी सी आपको देखनी पड़ेगी, जल्दी से आपको कंप्लीट करने पड़ेंगे ताकि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई समस्या का सामना ना करना पड़े। अक्टूबर के अंतिम सप्ताह से ये प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, यानी आपकी रोस्टर यानी मेरिट वगैरह आपको देखने को मिल जाएगी। मेरिट लिस्ट भी वहां पे आ सकती है, वेटिंग वगैरह भी आ सकती है। उसके बाद दिसंबर के अंत तक, नए साल से पहले सभी को नियुक्ति दी जाने की संभावना है, यानी कि इसी साल 2023 में दिसंबर में आपको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी, नियुक्ति पत्र आपको दे दिए जाएंगे। और इसके बाद कुछ काउंसलिंग वगैरह कैसी होगी इसको भी हम देख लेते हैं, कैसे क्या काउंसलिंग होगी, और हम बाद में अपनी बात करेंगे डॉक्यूमेंट को लेकर के। रजिस्ट्रेशन की बात करें, और जो भी बच्चे नए हैं भाई, मुझसे पहले से जुड़े हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेंगी। जो भी डाउट हो आप कमेंट कर दिया करें। बात करते हैं रजिस्ट्रेशन। जैसे ही रजिस्ट्रेशन का आपका जो वेबसाइट के थ्रू ये रजिस्ट्रेशन होगा, आपका आवेदक को रोल नंबर, जन्म तिथि, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP मिलेगा। इसी के माध्यम से रजिस्ट्रेशन करना होगा, यानी आपको रजिस्ट्रेशन करना सबसे पहला काम रहेगा आपका रजिस्ट्रेशन। पहले तो लिस्ट आएगी आपकी, उस रोस्टर मेरिट लिस्ट आएगी, वहां पे आपको फिर रजिस्ट्रेशन का बोला जाएगा, आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन हो जाने के उपरांत आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे। प्रोफाइल लॉगिन के बाद आवेदक को पहले से भरी प्रविष्टि के अनुसार दोबारा डॉक्यूमेंट नए ऑप्शन अनुसार अपलोड करना होगा, यानी फिर से भरेंगे। आपने फॉर्म भरते टाइम भी कुछ डॉक्यूमेंट मांगे थे, तब भी भरे थे, लेकिन अब आपको दोबारा इन डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पे फिल करना पड़ेगा, जो कि वहां पे लगेंगे। मैं इस पे हालांकि वीडियो बना दूंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट यहाँ पे वर्ग 3 में लगेंगे। चॉइस फिलिंग की बात आएगी, यानी आप कौन सा स्कूल लेना चाहते हैं, किस जिले में लेना चाहते हैं। MP ऑनलाइन के माध्यम से विषयवार, इसको भूल जाइए, यहाँ पे कोई सब्जेक्ट का रोल नहीं है। प्राइमरी में आपको सारे सब्जेक्ट देखने रहते हैं। हाँ, जिलावार आपको करना पड़ेगा। स्कूल के क्रम में ऑप्शन को दर्ज करना होगा। अच्छे नंबर होंगे, रैंक होगी तो आपकी शायद आप जिस प्रायोरिटी में जो स्टार्टिंग में भरेंगे आपको भी मिल जाएगा।
तो ये आपको चॉइस करनी पड़ेगी कि आपको कौन से जिले में कौन सा स्कूल लेना है। पोर्टल शुल्क आपको देना पड़ेगा, चॉइस लॉक करेंगे उसके बाद ही आप आखिरी दिन तक चॉइस संशोधन कर सकते हैं। लास्ट डेट तक वहाँ पे अपना स्कूल या आप जो भी डिस्ट्रिक्ट चेंज करना चाहते हैं आप कर पाएंगे। आखिरी दिन तक चॉइस संशोधन कर सकते हैं। इसके बाद सिलेक्शन लिस्ट आएगी आपकी। चॉइस फिलिंग के बाद सिलेक्शन लिस्ट जारी की जाएगी जिसमें दस्तावेजों का सत्यापन होगा, यानी आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा, वेरिफिकेशन हो जाएगा। पहले सिलेक्शन लिस्ट आ जाएगी, देन उसके बाद ही ये वेरिफिकेशन की प्रोसेस स्टार्ट होगी। अभी तो हमने क्या किया था कि यहाँ पे ऑनलाइन ही जो भी काम किया, अपलोडिंग की, चॉइस फिलिंग करी, उसके बाद जो आपकी सिलेक्शन लिस्ट है वो वाली आ जाएगी। यानी हम यूं कहें कि आपकी इसके बाद आएगी, चॉइस फिलिंग के बाद आपकी आ जाएगी। डॉक्यूमेंट सत्यापन होगा फिर उसके बाद सिलेक्शन लिस्ट आने के बाद में करके जो भी ऑफलाइन जा करके जो भी आपको सेंटर्स वगैरह मिलेंगे वहां पर आपको जाना होगा और आपको डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करवाना होगा। डॉक्यूमेंट सत्यापन व रिपोर्टिंग की बात करें तो जिला सहायक अभी जो रोस्टर आएगा तो उसके द्वारा हमें और भी सारी जानकारियां पता चल जाएंगी, लेकिन इसमें बताया गया है कि जिला सहायक आयुक्त स्तर पर चयनित आवेदक के मूल दस्तावेजों का सत्यापन उसी किया जाएगा जिस जिले के लिए चयन हुआ है। यानी आपने पहले चॉइस फिलिंग करी, आपका उस जिले के लिए मान लीजिए आपका सिलेक्शन हो गया, तो आपका जो सत्यापन है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, वो भी उसी जिले में आपका होगा। उसके बाद आपका सत्यापन हो गया, वेरिफिकेशन हो जाएगा, सारी चीजें होने के बाद आपको फिर नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे दिसंबर में। वर्ग 3 में जो चयनित कैंडिडेट्स की नियुक्ति की जाएगी, उसके बाद सभी प्रक्रिया के बाद नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। यह लोक शिक्षण आयुक्त के साइन से जारी किए जाएंगे। यानी ये सब होने के बाद में आपको दिसंबर की नहीं तो आपका अब 60% यानी 90 अंक पे पहले आप पास माने जाते थे, क्वालिफाइड माने जाते थे, और अब आप 50% पर क्वालिफाइड हो। यदि आपका अभी डिस्क्वालीफाइड है तो ये शायद जहां तक जल्द ही इसे अपडेट कर दिया जाएगा और आप क्वालिफाइड की कैटेगरी में आप लोग आ जाओगे। आपको पता है कि भाई पहले स्कूल शिक्षा विभाग के 7,429 पद आए थे, इस पर आपने बहुत सारी वीडियो देखी थी, और उसके बाद में अब फिर से उन्होंने अपडेट करके जनजाति कार्य विभाग के भी पदों को बता दिया, तो दोनों मिलाकर के आपके 18,557 भर्तियां हो गई हैं जिन पर की आपको ज्वाइनिंग मिलेगी। संयुक्त काउंसलिंग का में से यहाँ पे फायदा दिया गया है कि आप चाहें तो इसे देख सकते हैं, मैं हालांकि बता देता हूं इसे, और चुनाव से भी जोड़कर देख रहे हैं, इसके बारे में भी अभी हम बात करेंगे। तो अभी तक स्कूल शिक्षा विभाग और जनजाति कार्य विभाग अलग अलग काउंसलिंग करता था, अलग अलग काउंसलिंग होती थी, लेकिन ये पहली बार है जब इनमें संयुक्त काउंसलिंग की जा रही है। ऐसे में स्कूल शिक्षा विभाग की पहले काउंसलिंग होने से आदिवासी क्षेत्र के भी उम्मीदवार जॉब के चक्कर में शहरी क्षेत्र में आ जाते थे। एक साथ काउंसलिंग होने से आदिवासी क्षेत्र और शहरी क्षेत्र के उम्मीदवार के पास उसी क्षेत्र में नियुक्ति लेने का मौका मिल सकेगा। अगले साल विधानसभा चुनाव होना है, टीचर्स की भर्ती को चुनाव से भी जोड़कर देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि भर्ती निकालकर सरकार शिक्षकों को आकर्षित करना चाहती है, और यही कारण है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर स्कूल शिक्षा विभाग ने दिसंबर के अंत तक सभी को नियुक्ति पत्र वहां पर दी जाएं। और जिन कैंडिडेट्स को लग रहा है कि उनकी रैंकिंग अच्छी है, इतने में आपका नाम आ जाएगा इतने पदों में, तो आप लोग अपने डॉक्यूमेंट पे विशेषकर ध्यान दें कि आपके यदि डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं हैं तो कोई गलती करवाएं। यदि कोई गलती है, कुछ प्रॉब्लम है तो आप उसे जल्द से जल्द ठीक करवा लें। कोई सा डॉक्यूमेंट नहीं बना है, आपका रह गया है, तो आप उसको करवा लें। मार्कशीट्स वगैरह आप सारे डॉक्यूमेंट साथ रखें, और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। यदि मैं रिप्लाई न कर पाऊँ तो जिस भी विद्यार्थी को वो पता हो, उसका आंसर पता हो, तो आप कमेंट कर दें। क्या पता कि आप कमेंट करें, किसी थर्ड पर्सन को वो जानकारी हो और वो आपको वहाँ पे जानकारी दे पाए। तो आप कमेंट करिएगा और जो भी पूछना है आप पूछें और एक दूसरे को बता सकते हैं। मुझे पता होगा तो मैं भी आपको इसको जानकारी दूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।